होप कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। क्योंकि आज जो हम लोग यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, परसों तक हम लोग पढ़ रहे थे JKSSRB सुपरवाइजर पोस्ट का यूनिट 5th, 6th और 4th, और उसके कुछ एक दो टॉपिक्स रह गए हैं जो आने वाले समय में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 3rd स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट नंबर 3rd का पहला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सोशल इलनेस। अगर हम लोग देखें दुनिया भर में बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो हमारे समाज में कॉमन है, जैसे डॉवरी है, जैसे करप्शन है, जैसे इन्फेंटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड है। तो आज हम इन्हीं सोशल इलनेस में दो के बारे में पढ़ेंगे, इन्फेंटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और जो चैनल पे नए हैं तो उनसे मैं कहूंगा कि वो चैनल पे जो लास्ट के 3 यूनिट से उनके वीडियोस जरूरी देखें। इससे पहले कि हम लोग आगे जाएं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन्फेंटस किसे कहते हैं। बहुत सारी मीनिंग्स है इन्फेंट्स की। पहली जो डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, वन हु कैन नॉट स्पीक, यानी वो बच्चा जो पैदा हुआ हो और उसके बाद वो बात नहीं कर सकता है, उसे हम लोग कहते हैं इन्फेंट। या जनरली कोई भी बच्चा पैदा होने से लेके 1 साल तक हम लोग उसको इन्फेंट कंसिडर करते हैं। और अब अगर हम लोग बात करें इन्फेंटिसाइड्स की, इन्फेंट चूंकि हमने कहा बच्चा जो पैदा हुआ है, और साइड मीन्स टू किल, यानी एक बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद 1 साल तक उसकी डेथ करवाना। लेकिन डेथ कौन करवाएगा? डिलिबरेट डेथ, यानी इंसान अगर बच्चे की जान बूझ के जान ले लेता है, एट दैट टाइम व्हाट वी कॉल इट एज इन्फेंटिसाइड। यानी इन्फेंटिसाइड इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं जब बच्चा पैदा होते हैं उसके बाद 0 से लेके 1 साल की उम्र तक उनकी डेथ करवाना, डिलिबरेट किलिंग उनकी करवाना, उसे हम लोग कहते हैं इन्फेंटिसाइड। अब इस इन्फेंटिसाइड्स के 2 टाइप्स है। पहला है डायरेक्ट और एक्टिव इन्फेंटिसाइड। इसमें एक इंसान जो बच्चे को भूखा रख के मार देता है, या उसका गला घोंट देता है, या उसे हेड इंजरी करवाता है जिसके जरिए उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद दूसरी इन्फेंटिसाइड जो है जहां पे एक बच्चे को प्रॉपर जो है खाना मिल नहीं पाता है, या माँ बाप अगर वो बीमार होता है वो बच्चा, तो माँ बाप क्या करते हैं, उसका ख्याल नहीं रखते हैं, उसकी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, लापरवाही करते हैं उसको जब वो बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यानी इन शॉर्ट हमारे पास अब 2 टाइप्स की इन्फेंटिसाइड्स है, एक है डायरेक्ट इन्फेंटिसाइड और दूसरी है इनडायरेक्ट इन्फेंटिसाइड। उसके बाद अगर हम लोग देखें काजिज क्या है, क्यों बच्चों को मारा जाता है 0 से लेके 1 साल की उम्र तक। सबसे पहले लोगों के यहाँ वो चाहते हैं कि उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो। जब पॉपुलेशन डिक्रीज करना चाहते हैं तो जब बच्चे उनके पैदा होते हैं तो उनका गला घोंट देते हैं। ये पहला एक रीजन है। सेकंड वन, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, यानी अगर कोई फीमेल बिना शादी के जो है प्रेग्नेंट हुई और जब उसका वो बच्चा पैदा होता है तो उसे सड़क पे छोड़ देते हैं या उसे मार देते हैं। ये दूसरा रीजन है कहां का, अनवांटेड प्रेगनेंसीज का। तीसरा, बिलीव फ्रॉम बायोलॉजिकल काज। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इसलिए मारते हैं। क्यों बच्चों को मारते हैं? वो बच्चों को इसलिए मारते हैं अगर वो पैदा होते हुए उनमें कोई एबनॉर्मलिटी है, हेल्थ इश्यू कोई है, वो उन्हें खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनका अकीदा ये होता है कि इनमें कोई जादुई इफेक्ट है, इनमें कोई जिन बसा हुआ है, जिसकी वजह से वो इनको मार देते हैं। और बहुत सारे दुनिया के लोग ऐसे हैं जो बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं कोई काम करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें पोस्टमार्टम डिप्रेशन, यानी जब एक फीमेल एक बच्चे को, एक माँ बच्चे को जन्म दे देती है, जन्म जब दे देती है तो उसके बाद
कभी कभार कुछ फीमेल्स डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे की जो है वो जान ले लेते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें, दुनिया भर के अगर हम लोग बात करें तो दुनिया भर में अगर हम लोग देखें, ये जो स्टोन एज से बच्चों को मारने की जो शुरुआत है, यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्टोन एज जब शुरू हुई, तब से अगर हम लोग देखें बच्चों को मारने की कोशिश की जाती थी। वो डिफरेंट रीजन उसके थे। उसके बाद जब हम लोग मीजोलिथिक एज में गए तो मीजोलिथिक एज में भी बच्चों को मारा जाता था। उसके बाद अगर हम लोग देखें इन एजेस में, इस्लाम से पहले भी फीमेल उसको पर्टिकुलरली मारा जाता था, यानी बच्चों को मारा अब जाता था, उसे अब इन्फेंटिसाइड्स हम लोग कहते हैं। अगर इंडिया में देखें, कानून एक है सेक्शन 315 ऑफ इंडियन पेनल कोड, इसके तहत इंडिया में फीमेल को मारना जो है वो अलाउ नहीं है किसी भी सूरत में, या बच्चे को मारना किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड, और सिंपली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, और जो अब हम लोग पढ़ेंगे अब वो दूसरा हम लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे फीमेल फीटिसाइड। अब ये फीमेल फीटिसाइड किसको कहते हैं? अगर हम लोग देखें फीटस, ये हमें सबसे पहले समझ आना चाहिए। फीटस हम लोग कहते हैं मां के जिस्म के अंदर बच्चे का होना, जब उसके ऑर्गेन्स हम लोग प्रॉपरली क्या आइडेंटिफाई कर सके, उस समय हम लोग उसको क्या कहते हैं? एट दैट टाइम व्हाट वी कॉल इट एज फीटस। फीटस हम लोग कहते हैं स्टेज इन किसमें? प्रेगनेंसी। स्टेज इन प्रेगनेंसी where organs can be recognized. Organs can be recognized. जब हम लोग एक बच्चे में मां के जिस्म के अंदर जो है क्या करते हैं, हम लोग उसके ऑर्गन उसको पहचान सकते हैं, उसे हम लोग फीटस कहेंगे। अब अगर यहां पे हम लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे फीमेल फीटिसाइड, यानी मां के जिस्म के अंदर फीमेल बच्ची को मारना पैदा होने से पहले ही, उसे ही हम लोग कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड। यानी फीमेल फीटिसाइड हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सिलेक्टिव अबॉर्शन ऑफ फीमेल फीटस, यानी फीमेल फीटस को पैदा ही नहीं होने देना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? फीमेल फीटिसाइड, यानी मां के जिस्म के अंदर ही फीमेल को मारना। अब इंडिया की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में सेक्स रेशियो जो 1991 में था वो था 927, और अभी भी 2011 में भी 943 है। यानी सेक्स रेशियो हम लोग कहते हैं पर 1000 फीमेल्स कितनी मेल्स है, कितनी फीमेल्स है, उसे हम लोग कहते हैं सेक्स रेशियो। यानी इंडिया में इस समय 943 हम लोगों का सेक्स रेशियो है। अब फीमेल्स को मां के बतन के अंदर, मां के यूट्रस के अंदर क्यों मारा जाता है? सबसे पहला काज जो है डाउरी, यानी जब एक फीमेल मां के जिस्म के अंदर होती है, मां बाप को लगता है कि जब ये पैदा होगी, बड़ी होगी, हमें इनको डाउरी देना है, यानी दहेज देना है, जिसमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो इस बच्ची को मार देते हैं मां के जिस्म के अंदर ही। सेकंड वन, इंडिया में अगर हम लोग देखें, यहाँ पे इनइक्वालिटी है, यहाँ पे बॉयज को ज्यादा तरजीह दी जाती है कि इनके ऊपर गर्ल्स के ऊपर, इसलिए पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि उनके यहाँ गर्ल्स पैदा हो। अगर हम लोग देखें जेंडर इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है वो है 132, और बहुत सारी दुनिया के लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि उनकी जो जनरेशन है, उनका जो खानदान है, उन्हें आगे ले जा सकते हैं बॉयज। ये और एक मकसद है, ये थे काजिज की फीमेल को मां के जिस्म के अंदर क्यों मारा जाता है। उसके बाद इंडिया में अब कौन सी स्कीम ऐसे की गई है लॉन्च, जिसकी वजह से फीमेल फीटिसाइड को रोका जाए। सबसे पहले हमारे पास एक एक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं PCPDT, ध्यान रखिएगा, प्रिकंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। अब ये एक्ट क्या है? यानी अगर कोई अल्ट्रासोनोग्राफी करती है, कोई करता है अल्ट्रासोनोग्राफी का टेस्ट, वो ये नहीं कह सकते मां के जिस्म के अंदर फीमेल बच्चा पल रहा है कि मेल बच्चा। अगर कोई भी USG वाला
आपको ये बताए आपके मां के अंदर या एक फीमेल के अंदर कौन बच्चा पल रहा है, उसे 3 साल की सजा हो सकती है और 50,000 रुपए तक का जुर्माना। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्कीम एक लॉन्च की है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसके तहत फीमेल्स को एजुकेशन हासिल करना मैंडेटरी बनाया गया और इसके लिए फीमेल को स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना, ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसके जरिए फीमेल्स के अकाउंट्स में कुछ पैसे डाले जाते हैं, सेव किए जाते हैं ताकि वो इसके आगे वाले समय में इस्तेमाल हो। इसी तरह जो बीपीएल के लड़कियां हैं उनको बल की समृद्धि योजना स्कॉलरशिप, जिसके तहत इनको पैसा फराहम किया जाता है पढ़ाई के लिए। इसी तरह इंडिया में डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट, यानी कोई भी मेल डॉवरी का तकाजा नहीं कर सकता है, अगर तकाजा करता है तो उसे सजा हो सकती है। इसी तरह इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, यानी कोई भी फीमेल सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड एक्ट, यानी ये वो एक्ट है जिसके तहत फीमेल को मारना इंडिया की गवर्नमेंट में जायज नहीं है। ये था हम लोगों का आज का टॉपिक। होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।